everyone, my name is Devin Manjan. Today we will be starting with new episode of Grammarology, that is question tag. Let's start with the steps of question tag. Question tag जो chapter है इसमें total 4 steps है. That is step number 1 जहाँ पे you have to see if your question is positive or negative. तो जो first काम आपको जो करना है वो ये देखना है कि आपका जो question है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. अब सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन या नेगेटिव क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, राइट. अब आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि जो नेगेटिव वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नो, neither, nor, not, cannot, never, एंटी वर्ड्स. तो ये एंटी वर्ड्स मतलब क्या है? एंटी वर्ड्स का मतलब होता है जैसे एग्जांपल isn't हो गया, didn't हो गया, don't, राइट, जहां पे लास्ट में क्या आता है एन टी जो वर्ड्स आते हैं, राइट. तो इसको हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव वर्ड्स, राइट. सो इफ दीज नेगेटिव वर्ड्स आर देयर इन द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विल बी अ नेगेटिव क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या बनेगा? नेगेटिव. एंड इफ दीज वर्ड्स कैसे नो, नॉट, कैन नॉट, एंटी टाइप वाले वर्ड्स, अगर ये सारे वर्ड्स जो है ये क्वेश्चन में नहीं है, if these words doesn't exist in the question, right, so that question will be a positive question. Understood? So foremost काम जो first हमें काम करना है, that is step number 1, that is if your question is positive, if question is positive, आपका जो question tag होगा, आप जो question tag बनाओगे, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए? Negative form में. Second one, if your question is negative, अगर आपका question कौन से form में? Negative में. If your question is what? Negative, तो आपका जो question tag है, right, जो आपका आंसर है क्वेश्चन टैग, इट विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म, राइट. एग्जांपल समझ के लेना. इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव, आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग कैसे होगा? नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल ऐसे isn't, तो यहां पे क्या आ गया? एंटी आ गया, मींस वो क्या बन गया? नेगेटिव. मींस आपका क्वेश्चन टैग कौन सी फॉर्म है? नेगेटिव फॉर्म है. इफ योर क्वेश्चन इज नेगेटिव, if your question is negative, your question tag should be what? Positive. एग्जाम्पल ये isn't है तो is. एंटी आया यहाँ पे? नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन टैग कैसा है? पॉजिटिव है. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप नंबर 3, दैट इज if your question has these words, if these words are there in the question, ये क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन, use the same word to form a question tag. वापस से रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स है, ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट, वो वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखते हैं तो आपको सेम टू सेम वही वर्ड यूज करना है टू मेक अ क्वेश्चन टैग, राइट. अब वो वर्ड्स क्या क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट. ये ब्रैकेट में जितने आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इफ दीज वर्ड्स आर देयर इन द क्वेश्चन, यूज द सेम वर्ड टू मेक अ क्वेश्चन टैग. अंडरस्टूड? दिस वाज स्टेप नंबर 3. नाउ स्टेप नंबर 4. सर अगर ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स है वो वर्ड्स अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिखे, इफ दीज वर्ड्स आर नॉट देयर इन द क्वेश्चन, फोर्थ रूल क्या बोलता है? इफ रूल नंबर 3 वर्ड्स मींस ब्रैकेट में जितने भी जो वर्ड्स है, इफ दीज वर्ड्स आर नॉट देयर इन द क्वेश्चन, फाइंड वर्ब इन द क्वेश्चन. टेंशन नहीं लेना. अगर ऐसा नहीं है, ये वर्ड्स अगर नहीं है क्वेश्चन में, क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड वर्ब इन द क्वेश्चन. याद रखना, अगर ये वर्ड्स नहीं रहेंगे उसके बदले आपको क्या करना है? वर्ब फाइंड करना है. इधर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? वर्ब. अब यहाँ पे जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन टैग क्या करना है? फ्रेम करना है. तो समझ के लीजिए, इफ द वर्ब इन द क्वेश्चन इज इन V1 फॉर्म, V1 मतलब वापस से मैं समझा रहा हूं, राइट. V1 मींस सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे ईट है वर्ब इधर क्वेश्चन में, सो यू विल यूज व्हाट? डू एज योर क्वेश्चन टैग. वो डू पॉजिटिव में भी होगा या नेगेटिव में होगा, पर आप डू यूज करोगे, राइट, in the form of what? Question tag. If your verb is in V1S form, मतलब ऐसे फॉर्म में eat है और ये s eats हो गया, तो eat का V1S क्या बनेगा? eats. जैसे सेकंड एग्जांपल समझो, cut है, CUT, cut, तो उसका क्या बनेगा? cuts, राइट. अगर ऐसे फॉर्म में वर्ब है, V1S के फॉर्म में इफ वर्ब है क्वेश्चन में,
सो व्हाट यू हैव टू यूज अदर टू मेक क्वेश्चन टैग, आपको डज यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एंड इफ योर वर्ब इज इन V2 फॉर्म, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? पास्ट फॉर्म। जैसे ईट्स है ना, राइट, उसका V2 फॉर्म क्या बनेगा? ate, खा लिया था, ate। अंडरस्टूड, राइट? तो इफ योर वर्ब इज इन V2 फॉर्म, कोई भी, जैसे कट है तो उसका V2 भी कट ही होगा, राइट? जैसे लीव है तो उसका V2 क्या बनेगा? लेफ्ट। अंडरस्टूड, राइट? जैसे गो है तो उसका V2 क्या बनेगा? वेंट। अंडरस्टूड? तो इफ योर वर्ब इज इन V2 फॉर्म इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन टैग के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डिड। पर याद रखना, वापस समझा रहा हूं, स्टेप नंबर 4 कब यूज करना है? इफ रूल नंबर 3 वर्ड जो है, ये रूल नंबर 3 वर्ड जो है, ये वर्ड्स अगर क्वेश्चन में नहीं रहे, देन वी हैव टू यूज द स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 क्या करना है? फाइंड द वर्ब इन द क्वेश्चन। यू हैव टू सी द वर्ब इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू इट आपको यूज करना है डू, डज एंड डिड। फिर से, इफ वर्ब इज इन V1 इट विल बी, क्या यूज करोगे? डू। इफ वर्ब इज इन V1S फॉर्म, क्या यूज करोगे? डज। इफ वर्ब इज इन V2 फॉर्म, क्या यूज करोगे? डिड। अंडरस्टूड? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं सारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, if question is positive, your question tag will be negative. If question is negative, your question tag will be positive. Right? तो क्या करना है? पहले क्वेश्चन में देखना है कि नो, नेवर, कैन नॉट, नॉट, ऐसे टाइप के वर्ड्स है क्या क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में है तो दैट विल बी अ नेगेटिव क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। इफ योर क्वेश्चन इज पॉजिटिव, राइट, योर क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? राइट? देन स्टेप नंबर 3 जो है, उसमें ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, वुड, शाल, शुड, ये वर्ड्स, इफ दीज वर्ड्स आपको मिलते हैं इधर क्वेश्चन में, use the same word to make a question tag, right? If these words are not there in the question, क्या करना है आपको? You have to find verb in the question. If your verb is in V1, आप क्या यूज करोगे? Do. If your verb is in V1S form, क्या यूज करोगे? Does. If your verb is in V2 form, आप क्या यूज करोगे? Did. Understood? Okay. So question tag में जो further आपको याद रखना है, that is एम अगर पॉजिटिव है, क्वेश्चन में अगर एम आया, ठीक है, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? आरंट, राइट? उसका जो नेगेटिव है, एम का नेगेटिव विल बी आरंट। ओके सर, आरंट है क्वेश्चन में, तो उसका पॉजिटिव क्या बनेगा? एम नहीं, क्या बनेगा? आर। याद रखना, एम का नेगेटिव क्या है? आरंट। आरंट का पॉजिटिव क्या बनेगा? आर। वैसे ही आर का नेगेटिव क्या बनेगा? आरंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, विल का नेगेटिव इज व्हाट? वोंट, एंड वोंट का पॉजिटिव क्या है? विल। क्लियर हुआ? वापस से, विल का नेगेटिव वोंट एंड वोंट का पॉजिटिव इज विल। इफ योर क्वेश्चन इज इन ऑर्डर फॉर्म, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर के फॉर्म में है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? विल यू। इफ योर क्वेश्चन इज इन रिक्वेस्ट फॉर्म, आप क्या यूज करोगे? वोंट यू। इफ योर क्वेश्चन इज इन फ्यूचर टेंस का फॉर्म, राइट, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन में लेट्स गो फॉर अ मूवी है, सो फ्यूचर फॉर्म है ना, लेट्स गो फॉर अ मूवी, राइट, तो व्हाट यू विल यूज? शैल वी एज अ क्वेश्चन टैग। इफ क्वेश्चन में डायरेक्ट डिड नॉट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? डिड नॉट, तो आपका आंसर क्या बनेगा? मींस क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डिड। डज नॉट दिख रहा है क्वेश्चन में, तो क्या यूज करोगे? डज। एंड इफ क्वेश्चन में क्या है? डू नॉट, तो आप क्या यूज करेंगे? डू। अंडरस्टूड? ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल्स में आपको ये समझाऊंगा कि जो स्टेप्स है, राइट, स्टेप नंबर 1 2 3 एंड 4, ये स्टेप्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, राइट, कैसे आपको अप्लाई करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। राकेश वेंट टू द मार्केट। राकेश वेंट टू द मार्केट। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। कोई भी नो, नेवर, नॉट, एनी टाइप वाले वर्ड्स ऐसे कुछ दिख रहे हैं? नो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट? पॉजिटिव। तो हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा, जो आंसर होगा, वो कैसा बनेगा? नेगेटिव में। ओके, ये समझ में आया, राइट? सो माय क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। ओके, ये अब हम लोग ने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कर लिया, राइट? अब हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर जो 3 है, राइट, उसमें क्या दिख रहा है कि इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, विल, वुड, ऐसे टाइप के कोई वर्ड्स है क्या किधर? क्वेश्चन में।
तो दिख रहा है राकेश वेंट द मार्केट में कोई ऐसा इज एम और वाज वर नहीं है ना, राइट? नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? इफ रूल नंबर 3 वर्ड्स आर नॉट देयर इन द क्वेश्चन, फाइंड वर्ब इन द क्वेश्चन। राकेश वेंट टू द मार्केट, इसमें वर्ब क्या होगा? वेंट, एक्शन वर्ड है वेंट। अब वेंट कौन से फॉर्म में? V1 में है, V1S में है या V2 फॉर्म में? इसमें V2 फॉर्म में। इफ वर्ब इज इन V2 फॉर्म, हमें क्या यूज करना होता है? डिड। अंडरस्टूड? सो मैं यहां पे लिख दूंगा डिड। अब मुझे मेरा क्वेश्चन टैग जो है वो कौन से फॉर्म में चाहिए था? नेगेटिव फॉर्म में। क्वेश्चन पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग किसमें चाहिए? नेगेटिव फॉर्म में। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? NT। तो मेरा क्वेश्चन टैग कौन से फॉर्म में आ गया? नेगेटिव फॉर्म में। डिडंट। राकेश है, लड़का है, राइट? तो व्हाट यू विल यूज? डिडंट ही। और यहां बन गया आपका क्वेश्चन टैग। अंडरस्टूड? राइट? मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड एग्जांपल। The plants did not survive. The plants did not survive. Question positive है नेगेटिव है? सर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि not है। Understood? So your question tag will be what? Positive. Understood? Right? अब जो लास्ट इसमें मैंने आपको बताया था, जहां पे आपको did not अगर डायरेक्टली दिखता है किधर क्वेश्चन में, आपको क्या यूज करना है? did. So आप did यूज किए, राइट? क्वेश्चन टैग कैसे चाहिए हमें? पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए। सो मैंने did लिख दिया। प्लांट्स है, प्लूरल फॉर्म है, सो व्हाट यू विल यूज? डिड दे। अंडरस्टूड? सो यहां पे बन गया आपका क्वेश्चन टैग। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एग्जांपल। योर सिस्टर कैन टीच म्यूजिक। योर सिस्टर कैन टीच म्यूजिक। क्वेश्चन पॉजिटिव या नेगेटिव है? क्या है क्वेश्चन? क्या है? पॉजिटिव है। सो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। ओके? क्वेश्चन टैग कैसे चाहिए हमें? नेगेटिव चाहिए। दिमाग में बिठा लो। देन रूल नंबर 3 वर्ड्स देखो। इज एम आर, कैन गुड, विल गुड, शायद शुड, ऐसे कुछ वर्ड्स है। हाँ है सर, कैन है। तो मैंने क्या कहा था? इफ रूल नंबर 3 क्या बोलता है? इफ दीज वर्ड्स, ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स अगर किधर है? क्वेश्चन में, वी विल यूज द सेम वर्ड टू फ्रेम अ क्वेश्चन टैग। सो कैन है, कैन का नेगेटिव क्या बनेगा? कांट। अंडरस्टूड? योर सिस्टर, सो फीमेल, राइट? क्या यूज करेंगे? she, can't she. Understood? Next one, you work very hard. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? रूल नंबर 3 वर्ड्स कुछ है इसमें? नहीं है। सो रूल नंबर 4 क्या फाइंड करेंगे? वर्ब इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे वर्ब क्या? you work very hard. सो यहाँ पे वर्ब क्या बनेगा आपका? वर्क। अच्छा, वर्ब कौन से फॉर्म में? V1, V1S और V2? V1 फॉर्म में। इफ योर वर्ब इज इन V1 फॉर्म, हम क्या यूज करते हैं? डू। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डू। अब डू मेरे को कौन से फॉर्म में चाहिए? नेगेटिव फॉर्म में। सो आई विल राइट डोंट। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग है कौन से फॉर्म में होगा? नेगेटिव फॉर्म में। एंड यहाँ पे हमारा यू जो है वो आएगा यहाँ पे, डोंट यू। समझ रहे हैं आपको किस तरह से मैं स्टेप्स को अप्लाई कर रहा हूँ? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड 3, 4 को। ओके? तो फिफ्थ जो एग्जांपल है, दैट इज द रूम इज बिग। क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्वेश्चन इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? फिर क्या देखना है? स्टेप नंबर 3, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, विल, वुड, ऐसे कुछ वर्ड्स है। हाँ है सर, इज है। तो इसका नेगेटिव विल बी व्हाट? isn't, right? Room is a non-living thing, we will use it. So the room is big, isn't it? ये आपका क्वेश्चन टैग है। ओके? नेक्स्ट वन, इट इजंट रेडी येट। इट इजंट रेडी येट। क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर नेगेटिव है क्योंकि इजंट है, एंटी वर्ड्स है ना, राइट? सो माय क्वेश्चन टैग विल बी व्हाट? पॉजिटिव। अब रूल नंबर 3 में से कोई वर्ड्स है यहाँ पे? है, क्या है? इज, इजंट है ना, राइट? तो इसका हम लोग लॉन्ग जो फुल फॉर्म जो है वो क्या रहेगा? इज नॉट, राइट? इज क्वेश्चन में है तो इज, इजंट जो है उसका पॉजिटिव क्या बनेगा? इज। ओके? एंड इट। सो ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। इट इजंट रेडी येट, इज इट। Moving forward to the 7th example, that is they had no money. They had no money, right? So question जो है वो क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
नेगेटिव है क्यों सर? क्योंकि नो है। अंडरस्टूड, राइट? तो दे हैड नो मनी। सो इफ माय क्वेश्चन इज नेगेटिव, माय क्वेश्चन टैग विल बी व्हाट? पॉजिटिव। ओके, रूल नंबर 3 वर्ड्स कुछ है इसमें, इज, एम, आर, कैन, कुड, विल, वुड, हैव, हैज, हैड, है सर, हैड है। सो हैड का पॉजिटिव विल बी व्हाट? हैड ही, तो यहां पे लिखूंगा मैं हैड। ओके, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? नेगेटिव था, तो क्वेश्चन टैग विल बी व्हाट? पॉजिटिव। एंड ये आएगा आपका दे। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग, हैड, दे। अंडरस्टूड? सो एथ एग्जांपल इज आई एम हैंग्री। सो यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो क्वेश्चन इज व्हाट? पॉजिटिव। सो आपका क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव फॉर्म में, राइट? अब रूल नंबर 3 में से कोई वर्ड्स है इसमें? इज, एम, आर, कैन, कुड, विल, वुड, हां है सर, एम है। सो एम का नेगेटिव क्या बनेगा? अभी बताया था मैंने, आरंट। सो यहाँ पे आप लिखोगे आरंट आई। ओके, नाइन्थ एग्जांपल इज मेक मी अ कप ऑफ टी, राइट? सो ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में? ऑर्डर फॉर्म में। मेक मी अ कप ऑफ टी, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मेक मी अ कप ऑफ टी, राइट? सो हम, इफ योर क्वेश्चन इज इन ऑर्डर फॉर्म, राइट, हम क्या यूज करते हैं? विल यू। एंड इफ योर क्वेश्चन इज इन रिक्वेस्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा तो आप क्या यूज करेंगे? वॉन्ट यू। तो यहाँ पे ऑर्डर है तो मैं डायरेक्टली क्या यूज करूंगा? विल यू। यहां पे जो 10th एग्जांपल है, दैट इज यू हैव गॉट अ कार, राइट? यू हैव गॉट अ कार। सो यहां पे क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। सो क्वेश्चन टैग विल बी व्हाट? नेगेटिव, राइट? अब यहां पे हिडन जो वर्ड है, तो स्टेप नंबर 3 के जो वर्ड्स है is, am, are, has, have, had, right? तो इसमें से कौन सा हिडन वर्ड है? have, क्योंकि you have है ना, so have is hidden, so have का नेगेटिव क्या बनेगा? haven't, so haven't you, this will be your question tag. 11th वाला जो क्वेश्चन है, that is they will go home soon, they will go home soon, तो क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, राइट? स्टेप नंबर 3 में से कोई वर्ड्स है? is, am, are, can, could, have, had, will, would, shall, should, will है सर। सो will यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, राइट? तो क्वेश्चन टैग विल बी व्हाट? नेगेटिव। तो will का नेगेटिव क्या होता है? won't। तो यहाँ पे आप लिखोगे won't you, क्या लिखोगे? won't you। अंडरस्टूड, राइट? The last example, he will never give up. He will never give up. So question positive है negative है? Negative है। क्यों? Negative word कौन सा है? Never. So if your question is negative, the question tag will be positive. Will आता है step number 3 में। तो मैं step number 3 क्या होता है? If these words are there in the question, bracket में जो words है, use the same word to frame a question tag. So will जो है वो step number 3 के words है। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। सो माय क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? विल ही। सो दिस इज अ टेक्निक, राइट? दिस इज अ टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन टैग, जो मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं, राइट? स्टेप नंबर 1 2 3 एंड 4, वो आपको लाइन में यूज करना है। आपको चेक करना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन टैग का जजमेंट होगा कि आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर स्टेप नंबर 3 एंड 4 देखना है। स्टेप नंबर 3 में जो ब्रैकेट के जो मैंने वर्ड्स है, वो वर्ड्स अगर आपको दिखे क्वेश्चन में, यूज द सेम वर्ड टू फ्रेम अ क्वेश्चन टैग। नहीं दिखता है तो क्या करना है आपको? वर्ब फाइंड करना है। एंड वर्ब याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्म में होगा, V1, V1S एंड V2 फॉर्म में। इफ अगर वर्ब V1 में है तो आप क्या यूज करोगे? डू। इफ योर वर्ब इज इन V1S फॉर्म, आप क्या यूज करते हो? डज। एंड इफ अगर आपका वर्ब V2 फॉर्म में, आप क्या यूज करोगे? डिड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ कोई भी डाउट अगर आपको क्वेश्चन टैग के ये एपिसोड में होता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज subscribe our channel and like this video.